अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अतीक अहमद। तो मेरी अभी की जो वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेशन है ट्रैवलिंग के हवाले से। जिन लोगों ने यूके ट्रैवल करना है उनके लिए ये वीडियो है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा जो यूके का पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है उसको कैसे फ़िल करना है, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आई हुई हैं जो कि लोगों को नहीं पता कैसे फ़िल करनी है। तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इसी के साथ मैं आपको ये बताऊंगा जो 48 आवर्स का टाइम है वो यूके अराइवल तक होता है। जो आपकी टिकट पे टाइम लिखा होगा ना कि इस टाइम पे आपने यूके अराइव होना है, तब से लेकर जो 48 आवर्स होते हैं अकाउंट होते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि जब आपकी टिकट पे लिखा हुआ है कि आपकी बोर्डिंग इस टाइम पे होनी है तब तक 48 आवर्स, ये नहीं है। अराइवल तक टाइम काउंट होता है इसमें 48 आवर्स का। तो सबसे पहली बात ये थी। तो इसके बाद दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे लोगों से फॉर्म जो है उसमें मिस्टेक हो जाती है, कोई वो उसको सबमिट कर बैठते हैं, उसके बाद परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो इसका सिंपल और सादा जवाब ये है कि आपने इस फॉर्म को दोबारा फिल करना है और अगेन सबमिट करना है। तो फिर आपने जो नया फॉर्म है वहाँ जाकर दिखाना है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये नहीं है कि आप नया फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यूके ने साफ साफ कहा हुआ है कि अगर गलती हो जाए तो आपने उसको नया फॉर्म फिल करना है, वो दिखाना है वहाँ पे आके। तो इसके बाद काफ़ी सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जब हम उसको रजिस्टर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो फ़ोन नंबर होता है वो कौन सा लिखना है। तो वहाँ पे आप कोई भी फ़ोन नंबर लिख सकते हैं जो चलता हो। तो अगर यूके गवर्नमेंट ने किसी वक्त आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो नंबर चलता हो ताकि आपसे कांटेक्ट हो सके। तो चलें आप चलते हैं स्लाइड की तरफ, वहाँ चल के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फ़ॉर्म फिल करना है ताकि आप लोगों को फ़ॉर्म फिल करने में आसानी पैदा हो। तो ये सबसे पहला पेज है पैसेंजर लोकेटर फॉर्म का। तो इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे इस पेज पे। तो इस पेज पे आने के बाद आपने नीचे आना है। नीचे आकर देखेंगे तो ये ऑप्शन आएगी आपके स्टार्ट नाउ की, तो यहाँ स्टार्ट नाउ कर देना आपने। स्टार्ट नाउ के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो ये वाला पेज आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास पैसेंजर लोकेटर फॉर्म का अकाउंट है। अगर नहीं है तो नो करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो फिर आपके पास जो अगला पेज आएगा वो ये आएगा, जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अपना अकाउंट क्रिएट करें। अगर आप अकाउंट नहीं भी क्रिएट करेंगे, मतलब नीचे देखें ऑप्शन है, अगर आप कहते हैं कि नहीं करना तो फिर भी वो ऑप्शन देगा कि आपने अकाउंट बनाना ही बनाना है। तो फिर आपने कंटिन्यू करना है यहाँ पे। अब देखें कंटिन्यू किया तो यहाँ पे आ गया रजिस्टर्ड एन ईमेल, कह रहा है कि रजिस्टर्ड करें आपने आपको करना ही पड़ेगा रजिस्टर्ड अपने आप को। फिर यहाँ पे आके ईमेल दें, ईमेल को रिपीट करें, पासवर्ड लिखें, पासवर्ड जो रिपीट करें, फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अच्छा, जब आपने सब कुछ ये कर लेना है, नॉर्मली ऑटोमेटिकली साइन इन रहता है, लेकिन इन केस साइन आउट हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ पे आके साइन इन करना है, पासवर्ड और ईमेल दे के साइन इन कर देना यहाँ से। अच्छा, जो नेक्स्ट पेज आएगा वो ये वाला आएगा। यहाँ पे आके अपना आपने फ़ोन नंबर देना है और अपने फ़ोन नंबर को रिपीट करना है और उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो ये लिखा हुआ है कि आपके साथ हम रब्ता कैसे कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे आके जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो ये है कि बाय फ़ोन और बाय एसएमएस दोनों कर दीजिएगा। मैंने यही किया था कि दोनों तरीके से कर सकते हैं वो। अच्छा, जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे आके आपने अपना नाम लिखना है और अपना जो सर नेम है दोनों लिख के और फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अगले पेज पे आके अपना जेंडर सेलेक्ट करना है आपने, मेल या फीमेल, और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देना आपने। नेक्स्ट पेज पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी और फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना। जो उसके अगला पेज है वहाँ पे आके आपने एड्रेस लिखना है अपना। आप पाकिस्तान का एड्रेस भी लिख सकते हैं, इंडिया का भी लिख सकते हैं, जहाँ से आपने आना है। तो अगर आपका यूके में कोई एड्रेस है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना पोस्ट कोड डालेंगे यूके का तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा उसको। तो इसके बाद अगर यहाँ पे आप नो कर देते हैं तो फिर देखें यहाँ पे अपने मैनुअली अपना एड्रेस लिखना है। कहीं का एड्रेस भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान का या इंडिया का, कहीं का भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे सारा फॉर्म फिल करें, टाउन सिटी और सारा कुछ लिख दें यहाँ पे। तो इसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दें। नेक्स्ट पेज ये वाला आएगा कि योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट वगैरह डिटेल लिखनी है सारी उसकी। यहाँ पे कंट्री ऑफ इशू लिखें, अपना पासपोर्ट नंबर लिखें, उसको रिपीट करें और फिर जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो लिख दें यहाँ पे और फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दें। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो ट्रैवल प्लान है वो क्या है। आपने यूके में रुकना है तो फिर स्टे इन द यूके कर दें। तो अगर आपका ट्रांजिट है, जो भी आपके ऑप्शन है आप क्लिक करके फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दें। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी अराइवल डिटेल है वो लिखनी है, आपने कहाँ पे उतरना है। तो यहाँ पे हीथ्रो कर दें, अगर आपने हीथ्रो पे उतरना है जो भी एयरपोर्ट आपको वहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर पाकिस्तान से आपने ट्रैवल किया है वो लिखें या इंडिया से किया वो लिखें और फिर जो एयरलाइन थी वो लिखें यहाँ पे और उसका फिर नंबर लिखें नीचे। फिर सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो ट्रैवल डेट है वो लिखें यहाँ पे और उसके साथ फिर नीचे इसका टाइम लिखें कि किस टाइम आपकी फ़्लाइट है यहाँ से। और जो थर्ड ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, उसको छोड़ दें और फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दें दोबारा।
फिर आपने पूछ रहा है कि आपने जो विज़िट किया है किस कंट्री से किया है, मैंने जर्मनी से किया था, तो फिर उसके बारे में डिटेल पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने 10 दिन के लिए कहीं गए हैं या कहीं जाएँगे, तो फिर आप यहाँ पे नो कर दें। अगर आपने नहीं ट्रैवल किया तो फिर यहाँ नो कर दें आप। और उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है वो पूछ रहा है कि आपका ट्रांज़िट था कहीं से, तो फिर वहाँ पे भी नो कर दें अगर नहीं था तो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, उसको छोड़ दें आप। जो नीचे वाला लिखा हुआ है ना डिपार्चर डेट, उसको आपने फ़िल करना है कि आपने कब डिपार्चर करना है उस कंट्री से जहाँ से आप जा रहे हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दें। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा यहाँ पे है कि अगर आपने कहीं से ट्रैवल किया है, विज़िट किया है कंट्री, तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं येस। अगर नहीं किया फिर नो करके और फिर सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट कर दें। तो जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे आपका वैक्सीनेशन स्टेटस पूछेगा कि आपको वैक्सीन लगी हुई है नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे आपने सब कुछ बताना है उनको। तो नीचे देखें आ जाएँ, तो यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं, यहाँ से आके जो सबसे ऊपर लिखा है ट्रैवल टू इंग्लैंड, वहाँ क्लिक करेंगे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक और पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं अपनी कंट्री कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, अगर आपकी कंट्री का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होता है तो आप वैक्सीनेटेड हैं। तो यहाँ से सारा चेक करके आप, तो फिर इसके बाद आप वापस उसी पेज पे चले जाएँ। तो जब आपको मेक श्योर हो जाए कि आपको वैक्सीन लगी हुई है और अप्रूव्ड वैक्सीन लगी है, तो फिर वहाँ पे आके येस कर दें आप। तो फिर जब आप येस कर देंगे उसके बाद फिर आपने ये इसको प्रूव करना है वहाँ पे एयरपोर्ट पे कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। एनीवेज़ इसके बाद आप यहाँ पे ये सेव एंड कंटिन्यू करें और फिर नेक्स्ट कर दें। जो अगला पेज है वहाँ पे आपसे वो डिटेल पूछेगा कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी हुई है, तो फिर आपने यहाँ पे उसको प्रोवाइड करनी है, यहाँ लिखना है। तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है देखें, आई एम फुली वैक्सीनेटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम, तो यहाँ पे फिर आप आके क्लिक करना है। फिर नीचे कंट्री का नाम लिखना है कहाँ से लगी है, तो उसके बाद फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो ये वाला आएगा। यहाँ पे आके आपने बच्चों की डिटेल देनी है कि अक्सर बच्चे हैं या नहीं है। हैं तो येस कर दें, नहीं है तो फिर नो करके फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने कहाँ रुकना है यूके में। अगर आपका कोई एड्रेस है तो येस करें वहाँ पे। येस करेंगे आपका एड्रेस सामने आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर नहीं आता तो मैनुअली भी उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस देखें, एड्रेस अगर यही है तो फिर आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अगर नहीं है एड्रेस कोई, तो फिर यहाँ पे आके आपसे वो पूछेगा कि अपनी डिटेल लिखें मैनुअली, होटल में रुकना है, कहाँ रुकना है, तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन मेरा एड्रेस है तो मैं इसलिए यहाँ पे डिटेल लिख रहा हूँ उसकी, और इसके साथ मैं बता रहा हूँ कि मैं कब वहाँ पहुँचूँगा, ये लिख के फिर सेव एंड कंटिन्यू करके फिर नेक्स्ट कर दूँगा। अगला जो पेज आ रहा है वहाँ पूछ रहा है कि इसके अलावा कहीं आपने रुकना चाहते हैं और, तो अगर आपने रुकना है तो फिर आप येस कर दें, फिर वहाँ डिटेल दें सारी। अगर नहीं रुकना तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दें। फिर इसके बाद टेस्टिंग आफ्टर यू अराइव इन द यूके, तो यहाँ पे आके अपनी फिर डिटेल देनी है आपने कि आप एग्जाम्प्ट नहीं है, आपने टेस्ट करना है, तो फिर यहाँ येस करें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे आके आपने उसका जो रेफरेंस नंबर लिखना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद जो अगला पेज आएगा वहाँ पूछेगा कि अपने जो सारे आंसर्स हैं वो चेक कर लें ठीक हैं। अगर ठीक हैं तो फिर आप उसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद ये डिक्लेरेशन देनी है आपने, यहाँ पे आपने सब कुछ सच बोला है, और आपको एक पीडीएफ फाइल भी सेंड कर सकते हैं वो, आई मीन करेंगे अगर आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे तो। ये करने के बाद नीचे आ जाएँ। नीचे आने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है, ये लास्ट स्टेप है इसका। ये करें, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही आप नेक्स्ट जाएंगे आपके पास सारा कुछ इसकी डिटेल आ जाएगी। तो इसके बाद देखिए नीचे आ गया कि डाउनलोड कर लें अपनी पीडीएफ फाइल। यहाँ से आप अपनी फ़ाइल डाउनलोड कर लें। फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद नीचे आ जाएँ और यहाँ पे सारी डिटेल पढ़ लें अपनी जो कुछ लिखी हुई है, ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए ये। तो सारी डिटेल पढ़ने के बाद फिर आप इसको साइन आउट कर दें। साइन आउट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। दोबारा किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।